वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन काजी, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी के अंदर। जब भी हम कुछ सीखेंगे तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको आज वाइल लूप सिखाऊंगा तो आज हम 3 कोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कोड करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मतलब हम सीखेंगे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को कैसा प्रिंट किया जाए, मतलब आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग उसको रिवर्स प्रिंट करेंगे। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जहाँ पर हम लोग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को प्रिंट करेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे जहाँ पर हम लोग करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते टिल +10, और हमको आउटपुट आएगा उसका 55। सो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के साथ में। ओके, सो लेट्स राइट द फर्स्ट कोड। पहला कोड लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये मेरा आईडी है। यहाँ पर मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ while1.c। मेरी एक अच्छी हैबिट है कि जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो हम लोग उसको कमेंट करते हैं कि क्या चीज़ के बारे में कोड है। तो लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग while लूप। ओके, सो क्या करना है अभी हमको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है। वाइल लूप काम कैसा करता है मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। सो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, #include stdio.h। ठीक है, हम लिखते हैं हमारा मेन फंक्शन। जैसे मैंने कहा था कि मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। तो जब भी हमारा कंपाइलर जब कंपाइल होता है तो वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम है आई। ओके, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, आई, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर। सो वेरिएबल आई इज ऑफ टाइप इंटीजर, याद रखिएगा। ठीक है, 4 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में देखते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डेटा टाइप्स की साइज क्या होती है, उसकी मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसका एड्रेस मिलता है, किस तरीके से उसकी वैल्यू मिलती है। एक अलग सा वीडियो हम उसके ऊपर जरूर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिंटेक्स ऑफ वाइल, अगर आप ध्यान दो, मैंने जब बॉयलर प्लेट से इस्तेमाल किया वाइल का कोड, अगर आप देखोगे तो वाइल को सिर्फ चाहिए एक कंडीशन, और ये कंडीशन होगी या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो अपने ब्लॉक में जाएगा, ये उसका कोड ब्लॉक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अपने कोड ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट, हाउ डज इट वर्क, इट चेक्स द कंडीशन। सो हमारी कंडीशन क्या बनती है, अगर हमारा कंडीशन चेक करोगे तो हम चेक करेंगे कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। हमारी कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू 10 से नीचे है तो उसके ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा %d\n, द वैल्यू ऑफ आई। ओके, एंड देन हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई। लेट्स पे अटेंशन। ऑलराइट, तो अगर आप ये कोड को ध्यान से देखोगे तो हमने वेरिएबल आई को तो क्रिएट किया था, बट हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया था। अगर इस मामले में अगर आपने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है तो अगर आपको यहाँ पर आप इसको कंपाइल करके रन करोगे तो आपको आउटपुट कुछ अलग ही अजीबोगरीब आएगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करना है। ओके, अगर ये जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कोड कहाँ पर आएगा, वाइल के ब्लॉक में आएगा। हम चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या है। देखो, आई की वैल्यू इनिशियल क्या है, 1 है। सो इज 1 लेस देन 10, यस। तो क्या करेगा, ट्रू मिलने की वजह से ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक में कितने इंस्ट्रक्शंस है, इस ब्लॉक पे 2 इंस्ट्रक्शंस है। तो प्रिंट एफ करेगा आई की वैल्यू क्या है, 1। सो टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एज 1। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन क्या है, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाय 1। सो द वैल्यू ऑफ आई वाज 1, 1 + 1 becomes 2। सो नाउ आई becomes 2। याद रखना, जब भी वाइल लूप ट्रू मिलता है तो जब भी वो 2 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद वो फिर से ऊपर जाके चेक करेगा, फिर से ऊपर जाके वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है। अब आई की वैल्यू क्या है, 2। इज 2 लेस देन 10, यस। तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आउटपुट क्या देगा, 2, और इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू बाय 1। सो आई विल बिकम 3। नाउ इट विल अगेन गो अप एंड चेक इन द कंडीशन फिर से क्या मिलेगी उसको, 3। इज 3 लेस देन 10, यस। तो अंदर जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब यहाँ पर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो इज आई लेस देन 10, नो, बट इट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर कंडीशन हमको ट्रू मिलती है, और फिर वो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 10 एंड देन आई बिकम्स 11। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 11, वो फिर से ऊपर जाके चेक करेगा, 11 इज नॉट लेस देन 10 नॉर इट इज इक्वल टू 10। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और वाइल लूप हमारा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोग्राम में चेक किया कि किस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। लेट्स गो अहेड एंड कंपाइल द कोड। कंपाइलेशन के टाइम पे आपको कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ेगा GCC, दैट्स अ कंपाइलर नेम, एंड फाइल का नाम है while1.c।
बिना एरर्स के कोड कंपाइल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप मैक इस्तेमाल करते हो तो ./a.out लिखोगे, और अगर विंडोज़ रहेगा तो आप क्या करोगे, ./a.exe लिखोगे। देखो मेरा आउटपुट आया 1 से लेकर 10 तक का उसको प्रिंट किया है। ठीक है, अगर आपको ये कोड समझ में आया तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, बताइए कि आपका कोड सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। और अगर नहीं सॉल्व हुआ है, कुछ अलग आउटपुट आ रहा है, तो हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी इसका आंसर को फिक्स करने के लिए। सेकेंडली, अगर आपने ये कोड बराबर से किया है तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। उम्मीद करता हूं कि आप ये कोड को ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है ताकि आप लोग क्या करो, चेक करो कि आपको ये टास्क करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बट इन रिवर्स ऑर्डर। क्या करना है हमको, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, मैं कहूँगा while2.c। ओके, क्या क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट first 10 natural numbers in reverse order। ठीक है, मतलब हमको आउटपुट क्या चाहिए, 10, 9, 8, 7। ठीक है, करते करते टिल 1। ओके, सो लेट्स बिगिन। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, कौन मुझे बता पाएगा stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन। मेन क्या है हमारा, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 10। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। अब दो तरीके से हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ये हो सकती है। एक और कंडीशन भी आ सकती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसी कोड के अंदर। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d, ठीक है, \n कॉमा द वैल्यू ऑफ आई। सो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू 10 है। सो इज 10 ग्रेटर देन 1, ऑफकोर्स इट इज ग्रेटर देन 1। अंदर जाएगा वाइल के ब्लॉक के अंदर, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू जो है 10 एंड आई माइनस माइनस। ओके, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं सर हम लोग क्या माइनस माइनस आई लिख सकते हैं। लिख सकते हो, जब तक आप अपनी आई की वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे हो तब तक इतना डिफरेंस नहीं बनेगा कि आप माइनस माइनस आई कर रहे हो या फिर आई माइनस माइनस कर रहे हो। ठीक है, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट। तो पहले कोड को कंपाइल करेंगे, जीसीसी स्पेस, फाइल का नाम क्या है while2.c। कोड कंपाइल हो गया, अब रन करेंगे a.out.c। आउटपुट आया 10 से लेके 1 तक का। सो उम्मीद है कि आपको ये कोड समझ में आया। एक और बार मैं समझाता हूँ कि क्या करेगा ये, वाइल में चेक करेगा कि क्या वाइल की वैल्यू, आई की वैल्यू 10 से बड़ी है कि नहीं है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 10 है। इज 10 ग्रेटर देन 1, क्या कंडीशन है, 10 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो अंदर जाएगा, वाइल के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। कितने स्टेटमेंट्स है वाइल ब्लॉक के अंदर, 2 स्टेटमेंट्स है, प्रिंट एफ जो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और आई माइनस माइनस जो आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा बाय 1। When you go up again, जब while loop कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, it will again go up to check what is the value of I. So 9 is greater than 1, yes. So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is 1 greater than 1? No, it's equal to 1. फिर भी वो अंदर जाएगा, I की वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम I becomes माइनस माइनस, so it becomes 0. ऊपर जाएगा तो I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 is not greater than 1. So यहाँ पर क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 2 प्रोग्राम के साथ में आपको वाइल लूप समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आ रही है तो लेट्स गो अहेड एंड राइट द थर्ड प्रोग्राम। ओके, सो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर लिख रहा हूँ while3.c। ओके, ये प्रोग्राम, जिन लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया, फर्स्ट 2 प्रोग्राम समझ में आ गए, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है कि वी विल प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड समझने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे और ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल नहीं होगा, बट हमको यहाँ पर 2 वेरिएबल लगेंगे। ठीक है, हमको सोचना है कि हमको जो सम होगा 1 + 2 + 3 जो होगा 10 तक का, उसको कोई ना कोई वेरिएबल हमको स्टोर करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यू डू इन दिस सिनेरियो, यू विल क्रिएट अ वेरिएबल आई हुज इनिशियल वैल्यू इज 1 और आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे सम जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। सेम कंडीशन हमको जाना है 1 से लेकर 10 तक का। सो व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हम अंदर जाएंगे, बट इस बार हमको आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, हमको क्या करना है, सम से आई को ऐड करना है। तो इनिशियली सम की वैल्यू क्या है, 0, 0 + 1 इज 1। सो ये वैल्यू हम कहाँ स्टोर करेंगे, सम में स्टोर करेंगे। सो जो राइट हैंड साइड पहले सॉल्व होगा और वो क्या होगा, सम में स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आई ++, नाउ द आई बिकम्स 2।
नाउ व्हेन इट गोज अप आई की वैल्यू क्या है 2, इनिशियली सम की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से वो 1 हो गया था. आई रिपीट माई सेल्फ, आई की वैल्यू इनिशियल क्या थी 1, 0 plus 1 became 1, so sum became 1, I plus I became 2. अगर वो ऊपर जाएगा तो I की वैल्यू क्या है 2, सम की वैल्यू क्या है 1, so 2 plus 1 gives you 3. Now it goes up again, 3 plus 3 gives you 6, 6 plus 4 gives you 10, 10 plus 5 gives you 15. इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू होगा और क्या करेगा, हमको आउटपुट देगा. तो हमको वाइल लूप के बाहर निकलना है जब I की वैल्यू 10 हो जाए, और हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट f डबल कोट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज %d\n, और हमारे पास सम कहाँ स्टोर किया हुआ है, एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है सम. लेट मी गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस कोड और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है. ठीक है, सो gcc स्पेस while 3.c, मैंने कोड को कंपाइल किया बिना कोई एरर के, और यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे, अभी उसको रन करेंगे. सो ./a.out. अगर आप मैक पे विंडोज़ पे हो तो क्या लिखोगे, ./a.exe. तो टर्मिनल को मैंने कैसे ऑन किया, ये बात भी है कि मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट से यहाँ पर ओपन किया, बट अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है तो आप क्लिक करोगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे, यहाँ पर आपका नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा. लिखोगे gcc स्पेस while 3.c, कंपाइल किया ./a.out. तो यहाँ पर देखो द सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर इज 55. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कोड विद काजी, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आते रहे. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा और जितने भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको कोड करना सिखाएं. बेसिकली हमने स्टार्ट किया वीडियो सीरीज बनाना सी प्रोग्रामिंग के अंदर. उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे हो. प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोड विद काजी. हैव अ वंडरफुल डे हेड. बाय बाय.